मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब राष्ट्रवाद की राह पकड़ती नजर आ रही है और इसके लिए कांग्रेस स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के 30,000 परिवारों को जोड़ने का अभियान चलाएगी। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ मीसाबंदियों को बढ़ावा दिया। कांग्रेस का कहना है कि वो ही असली राष्ट्रवादी पार्टी है और अब राष्ट्रवादियों के परिवारों को अपने साथ जोड़ेगी। कांग्रेस के राष्ट्रवाद की राह पर चलने पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अंत की तरफ है, तब उन्हें राष्ट्रवाद की याद आई है। कांग्रेस के लिए नेहरू गांधी परिवार की सब कुछ है। राष्ट्रवाद के नाम पर कांग्रेस गुमराह करने में जुटी है। कांग्रेस ने आज तक एक भी स्वतंत्रता सेनानी को सम्मान नहीं दिया। बीजेपी ही असली राष्ट्रवादी पार्टी है। जो है 30-40 हजार परिवार हैं जो मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन से सीधे जूझे, जिनके परिवारों ने यातनाएं सही, ब्रिटिश हुकूमत से लड़ाई लड़ी, उन्हें हम लोग कांग्रेस से जोड़ रहे हैं। आपातकाल के दौरान जिन्होंने सेना से कहा था कि बगावत कर दो, प्रधानमंत्री के आदेशों को मत मानो, और इसलिए उन्हें जो है आपातकाल में मीसा में बंद किया गया था, उन लोगों को पुरस्कृत करने में लगी हुई है। स्वतंत्रता आंदोलन के जो परिवार हैं वो सामने आए, अपने इतिहास को पहचानें, अपनी जड़ों को देखें। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई लड़ने वाले कई सेनानी, योद्धा, अनाम बेनाम और कई सारे लोगों ने जो अपने प्राणों की आहुति दी, उनका जिक्र तक नहीं किया, उनको किसी भी प्रकार से याद तक नहीं किया। इन्होंने केवल उन्हीं को याद रखा जो कांग्रेस से जुड़े रहे। जिन्होंने 70 साल कुछ नहीं किया, वो राष्ट्रवाद के नाम पर अभी भी वितंडा खड़ा करेंगे। ये केवल नेहरू वंशवाद के पूजक हैं, राष्ट्रवाद के नहीं। तो कांग्रेस को अब राष्ट्रवाद की याद आई है और कई गंभीर आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं। कहा है कि बीजेपी ने कभी भी किसी स्वतंत्रता सेनानी को सम्मान नहीं दिया, तो वहीं बीजेपी ने भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि नेहरू गांधी परिवार ही कांग्रेस के लिए सब कुछ है, ये बीजेपी ने कहा है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, पिछले कुछ दिनों पर अगर हम नजर डालें तो मध्य प्रदेश में इसी तरह की बातें की जा रही हैं। पहले जब आपातकाल को लेकर राहुल गांधी का बयान सामने आता है तो उसके बाद सियासत गर्म हो जाती है। फिर उसके बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग कई गंभीर आरोप लगाते हैं कि किस तरह से देश को लूटने का काम किया है नेहरू और उनके परिवार ने, और उसके बाद अब कांग्रेस ने राष्ट्रवाद की बात कही है। लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही है, एक बार फिर गंभीर आरोप। देखिए, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी अब राष्ट्रवाद की राह पर चलेगी और राष्ट्रवाद की राह पर चल के कांग्रेस पार्टी अपनी जो जमीन है, सियासी जमीन है, वो मजबूत करने में जुट गई है। देखिए, देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले मध्य प्रदेश के वो उस समय के 4,000 परिवार जो अब बढ़कर 30,000 हो गए हैं, कांग्रेस पार्टी एक अभियान के जरिए उन्हें कांग्रेस से जोड़ेगी। कांग्रेस अपने आप को राष्ट्रवादी पार्टी बता रही है और कह रही है कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है वो इस राष्ट्रवाद की धारा को समझेंगे और कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ेंगे। देखिए, कांग्रेस की जो स्थिति है देश में या प्रदेश में वो किसी से छुपी नहीं है। कांग्रेस 15 साल बाद 2018 में प्रदेश में सरकार बनी थी, लेकिन सरकार चली गई और फिलहाल प्रदेश में कांग्रेस के जो हाल है वो किसी से छिपे नहीं है। अब कांग्रेस वो तमाम मुमकिन कोशिश करना चाहती है जिससे प्रदेश में उनकी स्थिति मजबूत बनी रहे। और साथ ही साथ देखिए, राष्ट्रवाद के एजेंडे को लेकर बीजेपी ने जो पूरे देश भर में परचम लहराया है, अब कांग्रेस भी उसी राह पर है और कांग्रेस राष्ट्रवाद के सहारे अपने आप को मजबूत करने में जुट गई है। पूरे प्रदेश भर में अभियान चलाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के जो एक कमेटी बनाई गई है जिसके प्रमुख भूपेंद्र गुप्ता को बनाया गया है, पूरे प्रदेश में अभियान चलाकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों को जोड़ा जाएगा। देखिए, कांग्रेस ये बताना चाहती है कि वो राष्ट्रवादी पार्टी है, वो देश के हित में काम करती है। कांग्रेस ने एक बड़ा आरोप यह भी लगाया है कि बीजेपी ने कभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों की तरफ नहीं देखा, उन्हें सम्मान नहीं दिया। बीजेपी ने दिया तो सिर्फ आपातकाल के समय प्रधानमंत्री की बात ना मानने वाले, आदेश ना मानने वाले और मीसा धारा के तहत जेल में बंद किए गए मीसा बंदियों को आगे बढ़ाने का काम किया, उन्हीं को प्रोत्साहन दिया। बीजेपी सरकार या बीजेपी के नेताओं ने कभी जो स्वतंत्रता संग्राम में अपनी प्राणों की न्यौछावर करने वालों
या फिर उनके परिवारों को कभी सम्मान नहीं दिया। देखिए, अब राष्ट्रवाद को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी हमला बोल रही है कि कांग्रेस की जो हालत है वो किसी से छिपी नहीं है, कांग्रेस अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी है और जनता को गुमराह करना चाहती है। क्या रणनीति अपनाई जाएगी कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि अभी ये बताया जा रहा है कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनके जो परिवार हैं, कम से कम 30,000 ऐसे परिवार हैं जिनको इस अभियान से जोड़ा जाएगा। इसके बाद किस तरह से उन्हें लाभ देने की या फिर उनसे जुड़ने की कोशिश कांग्रेस करेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी के वो नेता, वो वर्कर मैदान में जाएंगे। पूरी एक लिस्ट तैयार कर ली गई है और जहां जहां ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का परिवार रहता है, निवास करता है, उनसे कांटेक्ट करेंगे और उन्हें कांग्रेस पार्टी से जोड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी, देखिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार को कांग्रेस से जोड़कर जनता में ये मैसेज देना चाहती है कि देश हितैषी कांग्रेस है। कांग्रेस राजनीति नहीं करती, वो राष्ट्रवाद का काम करती है। क्योंकि बीजेपी को जो फायदा मिला है, जिस तरीके से राष्ट्रवाद के एजेंडे को लेकर बीजेपी ने परचम लहराया है, अब कम से कम उसी राष्ट्रवाद के सहारे कांग्रेस भी आगे बढ़ना चाहती है और बढ़ती नजर भी आ रही है। इसके लिए देखिए, कांग्रेस ने तैयारी कर ली है। पूरी लिस्ट के सहारे वो एक एक चिन्हित करके परिवार तक जाएंगे और उन्हें कांग्रेस पार्टी से जोड़ेंगे। जी हाँ, बिल्कुल प्रमोद। और निकाय चुनाव, हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बहुत कुछ आगे जाकर तय हो जाएगा इन चुनावों में, जिसको भी बहुमत मिलता है, जिसकी भी जीत होती है। लेकिन उसके पहले कांग्रेस के पास एक लंबा समय है, बीजेपी के पास एक लंबा समय है। लेकिन कांग्रेस ना सिर्फ दूसरे मुद्दों पर बल्कि ऐसे मुद्दों पर भी जोर देना चाहती है जो कि वाकई सीधे राष्ट्रहित से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं छवि कमजोर जरूर हुई है। लेकिन अब बीजेपी लगातार इस पर हमलावर तो है ही, लेकिन कांग्रेस इस मामले को लेकर भी अपनी जमीन, अपनी बिसात मजबूत करना चाहती है, ये कह सकते हैं, क्योंकि इसके पहले कभी इन मुद्दों पर विचार करते हुए नहीं देखा गया कांग्रेस को। देखिए, कभी नहीं देखा गया है ऐसे राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों को लेकर। कभी कांग्रेस को कभी सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ा, लेकिन अब मजबूरी आन पड़ी है, क्योंकि कांग्रेस की जो हालत है, अब उस हालत में कांग्रेस पार्टी तमाम वो मुमकिन कोशिश कर रही है जिसके सहारे उनकी जो राजनीतिक जमीन है वो और ज़्यादा हरिया सके, जो राजनीतिक मैदान है उसमें और ज़्यादा बेहतर हरियाली लाई जा सके। देखिए, कांग्रेस अब राष्ट्रवाद के सहारे जनता के दिल को छूना चाहती है और कांग्रेस को जनता की हितैषी बताना चाहती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी नगरीय निकाय चुनाव के साथ साथ एक उपचुनाव भी प्रदेश में होना है और जो 2023 की तैयारियों में कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रवाद के सहारे नगरीय निकाय चुनाव के साथ चुनाव में तो जुटी हुई है, दूसरे मुद्दों पर भी घेर रही है सरकार को कांग्रेस, लेकिन जन हितैषी, किसान हितैषी होने के बाद अब राष्ट्र हितैषी होने की भी बात कांग्रेस कहती हुई नजर आ रही है। ये भी विचार वो जनता के सामने रखना चाहती है और इसके लिए पूरी प्लानिंग की गई है, पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। बहुत धन्यवाद आपका प्रमोद, तमाम जानकारी के लिए।